अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बुक D1 जिसका चैप्टर 6 है उसकी एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन 6 कराऊंगी। क्वेश्चन 1 to 5 इससे पहली वीडियोस में मैं करा चुकी हूँ। ये आपको एक्सरसाइज 6B की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। क्वेश्चन 6 रीड करते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। क्वेश्चन 6 में हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है जिन्हें हमें कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मीन्स कि हमें इन्हें एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। इसमें हम इसको इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे इसका पार्ट ए है -25y -35। सबसे पहले हम इसमें से साइन कॉमन लेंगे। साइन माइनस साइन दोनों में कॉमन है, माइनस साइन कॉमन आ जाएगी। देन फिर हम नंबर कॉमन लेते हैं। इसमें हम वो नंबर कॉमन लेंगे, वो फैक्टर कॉमन लेंगे जो इन दोनों नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा हो या जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हों। तो हम इसमें 5 कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये 25 और 35 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 इनको कंप्लीटली डिवाइड करता है। ये 5 टाइम 25 होता है और ये 5 7 टाइम्स 35 होता है। तो 5 कॉमन आ जाएगा। अब इसमें जो वेरिएबल y है ये 1 टाइम y है, इसके साथ y नहीं है तो y कॉमन नहीं आएगा। हम इसमें राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं। 5 टाइम 25 आएगा, माइनस साइन बाहर आ गया है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 टाइम 25 और y एज इट इज आ जाएगा। अब ये माइनस साइन इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 7 टाइम 35। ये इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है। देन अब हम इसका पार्ट बी करते हैं। इसका पार्ट बी है -64ax -16ay। इसको भी हम इसी तरीके से फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले हम साइन कॉमन लेंगे, दोनों में माइनस साइन कॉमन है। देन नंबर कॉमन लेंगे, इसमें 64 है और इसमें 16 है तो हम बड़ा नंबर कॉमन लेंगे। वैसे तो हम 8 भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 8 के टेबल में 64 भी आता है और 16 भी आता है, लेकिन हम चेक करते हैं कि इससे भी बड़ा कोई नंबर है जो इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है या जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। तो 16 है क्योंकि 16 4 टाइम 64 आता है और 16 1 टाइम 16, तो हम 16 कॉमन ले लेंगे। दोनों में जो वेरिएबल कॉमन है a कॉमन है। 16 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 4 टाइम 64, a बाहर आ गया, अंदर x बचेगा। अब ये माइनस साइन इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 1 टाइम 16, 1 हम लिखते नहीं है, ये a बाहर आ गया, y एज इट इज हम लिख देंगे। ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। देन अब हम इसका पार्ट सी करते हैं। इसका पार्ट सी है -81w -9wx -18wy। इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम साइन कॉमन लेंगे, फिर हम नंबर कॉमन लेंगे, देन हम वेरिएबल कॉमन लेंगे। माइनस साइन कॉमन आ गई। नंबर वो नंबर चेक करेंगे जिसके टेबल में ये तीनों नंबर आते हों। हम 9 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 9 के टेबल में 81 आता है। 9 टाइम 81, 9 1 टाइम 9 और 9 2 टाइम 18। तो हमने 9 कॉमन ले लिया और तीनों में वेरिएबल w कॉमन है, हमने ये कॉमन ले लिया। इसमें हम राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 टाइम 81 और w बाहर आ गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 बाहर आ गया, w बाहर आ गया, अंदर x आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 9 2 टाइम 18 आ जाएगा, w बाहर आ गया, y आएगा अंदर। ये इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है। देन अब हम इसका पार्ट डी करते हैं। इसका पार्ट डी है -24x -36 -12xz। इसमें भी हम सबसे पहले साइन कॉमन लेंगे, तीनों में माइनस साइन कॉमन है। देन फिर हम नंबर चेक करेंगे, इसमें कौन सा नंबर कॉमन है। इसमें 12 कॉमन है क्योंकि इसमें 12 के टेबल में 24 भी आता है, 36 भी आता है और 12 भी आता है। हम 6 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम इसमें 6 से बड़ा नंबर है 12 भी सबको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, इनका फैक्टर है। तो हम 12 को कॉमन ले लेंगे और इसमें कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है। यहाँ पे x है, यहाँ x सेम है, लेकिन इसमें x नहीं है तो इसलिए कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है। तो राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 2 टाइम 24 और x आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 3 टाइम 36 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 1 टाइम 12 आ जाएगा। 1 हम लिखते नहीं हैं तो अंदर वेरिएबल आ जाएंगे x और z। इन्हें हमें फैक्टराइज करना था।
ये हमने फैक्टराइज कर लिए हैं। जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।